डिवाइन एनर्जीज तंत्र से हमें प्रेम को पाने में कैसे हेल्प करती है? बहुत ही सिंपल है। माता लक्ष्मी से आप क्या मांगते हो? पूजा पाठ करते हो। माता लक्ष्मी जिस प्रकार से आपको धन देती है, माता काली आपको प्रोटेक्शन देती है, उसी प्रकार से देवताओं से आप प्रे करो कि आपको एक अच्छा पार्टनर दे। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है रोज वाटर और उसमें आपको डाल देना है एक नींबू। सर, कपल्स के लिए कुछ बेसिक तंत्र प्रैक्टिसेस जो वो अपनी डेली लाइफ में करके अपने रिश्तों को, अपनी लव लाइफ को अच्छा कर सकें, कुछ ऐसे यूनिवर्सल टिप्स? कपल्स को क्या करना है, डेली लगभग आधा घंटा 15 मिनट ना मेडिटेशन करना ही करना है। बेड पे जब आप गए तो 10-15 मिनट ना आप आंख बंद करो और एनालाइज करो अपने रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कई जगह आपने देखा होगा ना, हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं करती, तंत्र में बहुत बढ़िया से महिलाएं साधना करती हैं। हमारी बहुत अच्छे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं तंत्र और प्रेम के बारे में। आप सभी ने कभी सोचा है कि तंत्र और प्रेम अलग अलग शब्द होते हुए भी एक ही एनर्जी के दो पहलू हैं? वो कैसे? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रौनक पांडे जी। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि तंत्र और प्रेम में क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। और आपसे मिलके तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि आज हमें तंत्र और प्रेम के बारे में क्या कुछ जानने को मिलेगा। तो सर, मेरा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही रहने वाला है कि तंत्र और प्रेम में क्या संबंध है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? हाँ, तो बात करते हैं प्रेम और तंत्र की कि संबंध क्या है एक्चुअल में बेसिकली। बिल्कुल तो सर। तंत्र तो जैसा हम समझते हैं कि एक सिस्टम है, तरीका है। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनसे कैसे काम लेना या फिर अपने लाइफ को एक अलग तरीके से जीना, देवी देवताओं से काम लेना और भी जो शक्तियां हैं उनसे काम लेना, ये हो गया तंत्र। अब इसमें एक अलग टर्म आ रहा है प्रेम का। जी सर। प्रेम क्या? प्रेम जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली फेमिनिन और मस्कुलिन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक पुरुष स्त्री के बीच में प्रेम कैसा होता है। बिल्कुल सर। तो ये सारा चीज़ जैसे हम देखेंगे कि जो हमारे पास्ट थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे देवता थे, हमारे ऋषि मुनि थे, प्रेम सभी के जीवन में था। इवन जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान शिव, माता भगवती, इनके जीवन में इतना प्रेम था। बिल्कुल। मतलब शिव जी एक ही स्थान पर सन्यासी हैं, वहीं पर वो एक अघोर का स्वरूप धारण किए हैं, शमशान में वास करते हैं, साथ ही साथ वो एक गृहस्थ भी हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब ये सारा चीज चलते चलते प्रेम सभी के जीवन में है, राम के जीवन में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में। तो प्रेम के बिना कोई रहा नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर एक मनुष्य अपना जीवन पूर्ण रूप से जीना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, तो उसमें ये जो टर्म है प्रेम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चीज में तंत्र आपको कैसे फायदा देगा? बिल्कुल सर, यही मेरा आज का क्वेश्चन है कि प्रेम और तंत्र जुड़ा हुआ कैसे है? तो तंत्र ऐसा चीज है ना, मान के चलो सिस्टम है हर चीज का। बेसिकली जो हम तंत्र से हम समझ रहे हैं क्या है, मतलब देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, उनसे कुछ मांगना। बिल्कुल। अब इसी प्रकार का मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल सर। दुर्गा सप्तशती में आता है ना लाइन, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिजो जहि। उसी प्रकार से एक ना और लाइन आता है, अनुष्ठान के लिए मंत्रों की बात कर रहा हूँ। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिजो जहि। इसका मतलब क्या है? पत्नी मनोरम जैसे दीजिए, इस प्रकार से मतलब देवी देवताओं से आप क्या मांग रहे हो कि आपका पार्टनर कैसा हो। देखिए, प्रेम केवल ऐसा नहीं है कि जो मिल गया वो मिल गया, नहीं। ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? क्योंकि अगले पार्टनर में व्यक्ति को कुछ कमी दिखती है या फिर इसकी जो नीड्स होगी वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो इस वजह से तो कोई बंधना नहीं चाहता है पूरा गलत रिश्तों में। तो अपने लिए सही रिश्ता कैसे चुने, ये मदद करने में ना हमको देवी देवता सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से तंत्र शुरू होता है। तंत्र शुरू होता है। तंत्र और प्रेम का आपस में कनेक्शन है। कैसा? सार बता रहा हूँ कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले, यही आपका नीड है, जो आपको भरपूर प्रेम दे सके। इसमें डिवाइन एंटिटीज आपकी मदद करेगी। बस ये यहाँ पर दोनों में रिलेशन है। तो सर, आपने ये तो बता दिया कि तंत्र और प्रेम में क्या संबंध है, लेकिन सर इसमें डिवाइन एनर्जी का भी आपने एक वर्ड यूज़ किया। तो सर, डिवाइन एनर्जीज तंत्र से हमें प्रेम को पाने में कैसे हेल्प करती है? बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। जैसे माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी से आप क्या मांगते हो? पूजा पाठ करते हो। माता लक्ष्मी जिस प्रकार से आपको धन देती है, माता काली आपको प्रोटेक्शन देती है, उसी प्रकार से देवताओं से आप प्रे करो कि आपको एक अच्छा पार्टनर दे, आपके जीवन में प्रेम
अच्छे से हो, आपके जीवन में प्रेम जो टर्म है ये बहुत अच्छे से चले, ये जो जीवन का आयाम है प्रेम, इसमें आप बहुत खुशी खुशी अपना एक जीवन यापन कर सको, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर तंत्र आपको केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल आपको पार्टनर अच्छा मिले, आपसे जो मैच करता हो ऐसा ही पार्टनर मिले। यहाँ पर तंत्र से आप स्वयं भी सुधर सकते हो। कैसे? जैसे मान के चलो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ठीक है, तब तो आप कितना ही अच्छा पार्टनर मिल जाए कमी रहेगी। हम खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, तंत्र खुद की भी हीलिंग कैसे होगी? तो देवी देवताओं से या फिर तंत्र की मदद से हीलिंग करके, मेडिटेशन करके, ये सारे मंत्र जाप करके हम खुद का जैसे क्रोध कम कर लिए, अच्छा, या फिर कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हमारे अंदर जो हमारे रिलेशनशिप को खराब कर रही है, तो वैसे भी हम उसे सुधार सकते हैं। या फिर रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर गुस्सा बहुत कर रहा है या फिर पार्टनर नाराज बहुत चल रहा है, कुछ भी रीजन है उसका, ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। उसका मन हमसे हट रहा है लेकिन हम उससे प्यार करते हैं और हम उसे अपने साथ ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2-3 टर्म आते हैं तंत्र के। तो सर ये वशीकरण की तरफ नहीं जाता कुछ? यही मैं कहने जा रहा था, वशीकरण हो गया, सम्मोहन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको मतलब क्या हो रहा है बेसिकली ना, अट्रैक्शन कम हो रहा है। और रिलेशनशिप में ये जो चीज है कि एक दूसरे के प्रति दिलचस्पी होना, ये कंटिन्यू रहना चाहिए कि मतलब आप दोनों एक दूसरे में हमेशा इंटरेस्टेड हो, अट्रैक्टेड हो, कि आप कहीं और ना जाओ, है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हो, एक दूसरे के लिए सफिशिएंट हो, तो एक दूसरे को सारा सुख आप दे पा रहे हो, आइदर दैट इज इमोशनली या फिर फीलिंग से रिलेटेड हो या फिर फिजिकली, कुछ भी हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण हो। तो इस जो पूर्णता की हम तलाश में हैं और जो कहीं कहीं कमी रह जाती है, तो उसको फुलफिल करता है हमारे तंत्र। यहाँ के देवी देवता, तंत्र के जो मंत्र होते हैं, कई सारे हीलिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मदद करती है रिलेशनशिप में। हमने बहुत सारे घर सुधारे कि पति पत्नी में प्रेम नहीं था, इस प्रकार की चीज़ें, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इससे। तो सर ये तो आपने बताया, बहुत अच्छे से भी समझाया कि तंत्र से हम प्रेम को कैसे हमारे पार्टनर के साथ हम रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, लेकिन सर इसमें हीलिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि तंत्र से हम हील भी कर सकते हैं हम खुद को या हमारी रिलेशन को, तो सर वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? सोशल मीडिया के कई सारे कपल्स भी आपने देखे होंगे, जो मैं नाम नहीं लूँगा स्पेशली उन चैनल्स का, लेकिन सब समझ गए होंगे जो भी दर्शक हैं, वो अपने ना लव लाइफ को बहुत अच्छे से सोशलाइज करते थे। बिल्कुल सर, ये तो बहुत एक समय के बाद उनकी लाइफ में लाइक डाइवोर्स जैसी सिचुएशंस भी आ गई, तो वहां पे ना कई लोग टर्म उठाते हैं कि इनको नजर लग गई। एग्जैक्टली, ठीक है, तो नजर तो लग ही सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको नजर लगी थी, लेकिन लग सकती है। तो इसी प्रकार से कई सारे अगर कोई पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, समाज में जाते हैं और बहुत अच्छे कपल हैं वो, तो उन पे अगर किसी की बुरी नज़र लगे या फिर किसी ने कोई क्रिया कर दी, क्रिया तो क्या खैर कोई करता नहीं आज के समय, लेकिन क्या पता कोई कर दे, अगर नज़र लग जाती है तो उससे भी ना आप दोनों के बीच में ना खिटेर पिटेर होगी, आप दोनों में प्रेम नहीं रहता है उतना, झगड़ा करोगे आपस में, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे को अटेंशन ना देना, रिस्पेक्ट ना करना, झगड़ा करते रहना, गुस्सा चिड़चिड़ापन, ये सारा चीज़ अगर बढ़ रहा है तो वो भी रीज़न होता है। तो कपल्स के लिए कि ये सुझाव होगा, हमने इतने सारे हीलिंग के टेक्निक्स दे दिए हैं, जैसे सबसे बेस्ट जो होता है कि एक हरा नींबू लेकर के एंटी क्लॉकवाइज बॉडी से घुमा लेना है, उससे क्या हो जाएगी क्लिनजिंग। अच्छा। फिर एक हरा नींबू लेकर के क्लॉकवाइज घुमा लेना है, उससे हो जाएगी प्रोटेक्शन। और इन दोनों नींबू को आप मंदिर में रख दो, कोई भी मंदिर में, कोई भी मंदिर में। तो ये जो बेसिकली टेक्निक है, ये हर कपल को साथ में दोनों खड़े होकर के एक दूसरे का कर दें। जैसे लड़की लड़के का कर दे, लड़का लड़की का कर दे, तो ये मंथली आप अगर करते रहें किसी मंदिर में जाकर के, तो बढ़िया से आपके एटलीस्ट रिलेशनशिप में ना ऐसी बाधाएं नहीं आएगी जो लाइक एविलाई होती है, नज़र दोष जैसी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी, आपके रिलेशन को परेशान नहीं करेगी। तो सर अभी आपने एक हीलिंग टेक्निक बताई, लेकिन क्या आप सर हमारी ऑडियंस के लिए कुछ और बेसिक हीलिंग टेक्निक्स बता सकते हैं? हीलिंग टेक्निक्स में एक तो जैसे नींबू वाला मैंने बताया, ठीक है, इसी प्रकार से अभिमंत्रित जो जल है, जैसे आप मंदिर जा रहे हो, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो, एक पानी का बॉटल या फिर एक ग्लास में पानी ले लो और उसको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पानी में फूंक मार दो, ठीक है, फिर उस पानी को पी लो, ठीक है। एक तो ये बेसिकली चलता है, नज़र जैसी चीज़ें इससे आराम से क्लींस हो जाती है। एक हीलिंग टेक्निक बताता हूँ उनके लिए, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आप के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हो और उसका रीज़न आपको लग रहा है क्या नज़र लग गई है या फिर कुछ और है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है रोज़ वाटर और उसमें आपको डाल देना है एक नींबू। अच्छा, कटा हुआ सर? साबुत नहीं, पूरा साबुत आपको एक नींबू लेना है, नींबू आपको डाल देना है और रोज़ वाटर आप कांच के ग्लास में पूरा भर देना उसको, उसमें एक नींबू डाल देना। ये दोनों को करना है,
लाइक गर्लफ्रेंड को भी करना है, बॉयफ्रेंड को भी करना है, ठीक है। तो वो अपने जहाँ सो रहे हैं सिरहने, राइट साइड लेफ्ट साइड कहीं भी बेड के आसपास, उसको रात भर रख देना है और सुबह उठ करके देखना है रोज़ वाटर का कलर अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो कुछ था वो निगेटिविटी जो थी वो खत्म हो गई। अगर रोज़ वाटर चेंज होता है, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है, निगेटिविटी होगी तो खत्म भी हो जाती है। बहुत एक्सट्रीम क्रिया होती है ना, तब जाकर के वो रोज़ वाटर का कलर थोड़ा सा बदल सकता है। अगर नजर कुछ हैवी हो उस पे, नेगेटिव एनर्जीज, तब जाके कलर चेंज होता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वो जो नींबू है उस नींबू को आप 2 हिस्सों में काट दो बस। सुबह के दिन 2 हिस्सों में काट दो बस। एक ध्यान देना, ये रेमेडी जो कपल है वो एक ही दिन करेंगे। सबसे बेस्ट है बता दे रहा हूँ, ये आप शनिवार की रात में कर लेंगे। क्या करना है, रोज़ वाटर एक ग्लास में लेना है, उसमें एक हरा नींबू डाल देना है, बस सिरहने रखकर सो जाना है और सुबह उस नींबू को काट देना। बहुत बढ़िया स्पेल है ये, लाइक एविल आई वगैरह रहता है, निगेटिविटी कुछ है तो खत्म हो जाती है। इसको इन्हेंस कैसे किया जाए, ठीक है, इस रेमेडी को मान के चलो, और इन्हेंस हम कैसे करें, इसकी पावर कैसे बढ़ाएं। रोज वाटर को चार्ज कर दें। वो कैसे सर? या फिर नींबू को, दोनों को हम चार्ज कर दें। रोज वाटर और जो आपने ग्लास में ले रखा है और नींबू, दोनों को साइड में रख के दोनों पर ओम श्री कालिकाय नमः पढ़ के 3 बार नींबू पे फूंक मारनी है, 3 बार रोज वाटर में फूंक मारनी है। क्या पढ़ना है, ओम श्री कालिकाय नमः। 3 बार नींबू पे फूंक मार दी, 3 बार रोज वाटर पे फूंक मार दी, नींबू को रोज वाटर में डिप कर दिया, सिरहने रख लिया, सुबह 2 हिस्से में काट दिया। कैसी भी अगर निगेटिविटी है आपके रिलेशनशिप में तो वो खत्म हो जाएगी। तो सर उस नींबू को काट के आगे फेंक देना है, फेंकना है, कहीं भी फेंक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नींबू जो रोज वाटर भी उसको आप कहीं भी फेंक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। सर तंत्र में एनर्जी एक्सचेंज का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो सर ये हमारे इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप को कैसे इन्हेंस करता है और क्या एक रोल होता है? देखिए, यहाँ पे बात हम तंत्र की कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही अलग चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें तो जो रिलेशनशिप है वो हमारा शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारा जो वीनस प्लैनेट है ना, ये बहुत ठीक रहे, ठीक है। इसके लिए देखिए, ग्रह गोचर जो भी चीज़ें, उसके लिए हम कभी और चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन बेसिकली ना 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। हर पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल सर। सबसे पहला, समय पर जो शुक्र की चीज़ें, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कुछ ना कुछ पहनने से रिलेटेड या फिर परफ्यूम, ऐसी चीज़ें गिफ्ट किया करें। अच्छा, ठीक है, भूल जाओ बाकी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली चीज़ें हैं। कपड़े, गहने, कुछ भी, कपड़े हो सकते हैं, जूते हो, चप्पल, कुछ भी हो सकता है, आप बढ़िया से गिफ्ट करो और साथ में घूमने जाया करो। अच्छा, बाहर डिनर किया करो। ये सारी चीज़ें हैं ना, आपके बेसिकली सूक्ष्म रूप से कई और ग्रह को भी आपके बैलेंस करती हैं। अच्छा, तो एनर्जी एक्सचेंज की जैसे बात है, तो एक तो जैसे प्लैनेट का जैसे बेसिकली जो था शुक्र से रिलेटेड मैंने वो बताया। एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है तंत्र में? तंत्र में जैसे जिन साधकों को हम दीक्षा देते हैं, स्पेशली हम लोग जिस परंपरा से आ रहे हैं, हम दीक्षा देते हैं, हम नाम के आगे उनके ना भैरव और भैरवी लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो तंत्र के साधकों को भैरव भैरवी कहा जाता है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? भैरव भैरवी का कंसेप्ट ना बहुत पहले से चले आ रहा है कि मतलब एक भैरव हुआ, एक भैरवी हुई। ये ज्यादातर टर्म चलता है वाम में, कौल में। कौल जैसे एक संप्रदाय है, परंपरा है, उसमें। तो इसमें ना जैसे कई सारे टर्म आपने सुने होंगे, जैसे तांत्रिक, इस प्रकार से कई सारे टर्म चलते हैं। तो इसी में भैरव भैरवियों का भी टर्म आता है, ठीक है। और साथ ही बहुत बड़ा चीज़ है ये, केवल तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। तो इसमें हम एक पार्टनर को, एक कपल को केवल एक लड़का लड़की की तरह नहीं देखते, हम उसके अंदर भैरव और भैरवी की तरह देखते हैं। मतलब वो केवल रिलेशनशिप नहीं है, दोनों के अंदर एक डिवाइन एंटिटी है, हम ऐसा देखते हैं। मतलब जो स्त्री है, लड़की पुरुष को भैरव के रूप में देखती है, और जो पुरुष है वो लड़की को भैरवी के रूप में देखता है। तो एक डिविनिटी तो ऐसी आ गई, बिल्कुल डिविनिटी की भावना तो एक ऐसी एक दूसरे के प्रति आ गई। अब ये दोनों एटलीस्ट अगर ये भावना आपके अंदर आ जाती है, तो इसके लिए बेसिकली क्या, आप एक तंत्र के प्रैक्टिशनर होने चाहिए। तंत्र के प्रैक्टिशनर मतलब ये नहीं कि आप पुतले बना रहे हो, काला जादू कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। बेसिकली तंत्र के प्रैक्टिशनर मतलब आप साधनाएं कर रहे हो, ठीक है, मंत्र का जाप कर रहे हो, तंत्र में दीक्षित हो, ये सारी चीज़। और इसमें अगर आप साधक और साधिका अगर दोनों, मान के चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, कोई भी कपल अगर दोनों ही साधक साधिका हैं, तो दोनों में भैरव भैरवी का कॉन्सेप्ट चले, तो उसमें वो एक दूसरे को ना डिवाइन
एक दूसरे के प्रति उनकी डिवाइन वाली भावनाएं आ जाती हैं। तो पहला तो ये हो जाएगा ना कि दोनों आपस में लड़ाई झगड़े कम करेंगे। पहली बात, क्या मैं गाली किसको दूं, भैरव को? हाँ, मैं गाली बिल्कुल। किसको दूं, भैरवी को? झगड़ा किस पे करूं? तो ये कई सारी चीजें ना आपके जीवन से जो निगेटिव पार्ट्स होते हैं हर रिलेशनशिप के, वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अच्छा। तो तंत्र यहाँ पर एक अपनी महानता लेकर के आगे आता है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को केवल एक पुरुष या स्त्री न देखते हुए उसको एक डिवाइन एंटिटी देखते हो, भैरव और भैरवी के रूप में। तो सर ये तो अभी आपने एक कपल प्रैक्टिस बताई, लेकिन सर क्या नॉर्मल इंसान भी अपने ऊपर इस हीलिंग को ले सकता है या तंत्र से खुद को ठीक कर सकता है? बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तंत्र कोई बहुत अलग चीज नहीं है कि आप कर नहीं सकते, करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा परिश्रम लगेगा, सालों तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में रह करके ये सारे प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में ला सकते हो। जैसे सबसे पहला ना तो देखिए, आज के समय सोशल मीडिया क्या है, या फिर हम ज़्यादा सोशल हो रहे हैं। Exactly. और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें ना नज़र लगने वाला एक टर्म आ जाता है, ठीक है? तो आप एटलीस्ट नज़र से कैसे बचाव कर सकें। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी का। बिल्कुल सर। ठीक है, जो बेस्ट फ्रेंड टर्म है, ये सब में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आज के समय। तो आपका पार्टनर आपके प्रति पूर्ण समर्पित रहे, आप अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण समर्पित रहो। इसके लिए ना दोनों के बीच में ना कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे रहस्य होने चाहिए आप दोनों के पास। देखो, जुड़ने का रीजन क्या था? क्या केवल अट्रैक्शन था? तब तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ, और भी जो कल्चर चल रहा है, हुकअप कल्चर एंड दिस ऑल इतना चल रहा है, तो क्या आपके प्रेम में, आपके संबंध में होने का रीजन केवल अट्रैक्शन था, केवल फिजिकल अट्रैक्शन था, या फिर उसकी एक दो चीज आपको पसंद आ गई उसलिए था? पहले हमें समझना पड़ेगा उस चीज को। जी, तो अगर यही रीजन होगा तो नहीं चलने वाला है रिलेशनशिप, जैसा आजकल हो रहा है। बट लेकिन इसमें अगर आपने साधना को अपने लाइफ में ऐड कर दी, मंत्रों को, तंत्र को, देवी देवताओं को आपने अपने लाइफ में ऐड कर दिया, तब सोचो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला तो ये कि ना आप अगले पर्सन को, अपने पार्टनर को केवल एक फिजिकली नहीं देखोगे, केवल एक शरीर के स्तर पे नहीं देखोगे, डिविनिटी के स्तर पे देखोगे कि वो मेरी भैरवी है, ये मेरा भैरव है। एक ये तरीका। दूसरी तीसरी चीज़ ना, अब ये कह सकते हैं जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, या फिर काला जादू नहीं कहूँगा, ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगा, लाइक जो तंत्र की क्रियाएं होती हैं, लाइक कोई भी कार्य सिद्धि के लिए हवन। कार्य सिद्धि मतलब आपका कोई काम हो जाए, कोई प्लॉट मकान बिक जाए, या फिर और भी षटकर्म भी कह रहा हूँ, या तो वशीकरण हो, अच्छा, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, या फिर कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म। अगर एक पर्सन सिंगल करता है और एक मान के चलो एक पर्सन सिंगल करता है, दूसरा एक कपल साथ में बैठ करके करता है, और वो कपल अगर दोनों दीक्षित हैं और वो दोनों अगर कोई क्रिया कर दें, तो क्रिया की काट नहीं हो पाती है जल्दी। वो क्रिया की काट या तो वो कपल ही करेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा सिद्ध ही कर पाता है, यूजुअली उसकी काट नहीं होती है। उदाहरण, अगर आपने किसी के यहाँ पर, मान के चलिए एक साधक किसी के घर पे जाता है और एक माता लक्ष्मी का हवन कर देता है धन के लिए, और दूसरी तरफ एक साधक अपनी भैरवी को लेकर, मतलब अपनी साधिका को लेकर साथ में जाता है और दूसरे के घर पे माता लक्ष्मी का हवन कर देता है। रिजल्ट कपल वाले इसमें ज़्यादा बेटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो एंटिटीज, मतलब क्योंकि यहाँ पर दो पावर्स साथ में चल रही हैं। बहुत ही बड़ी चीज़ है। और जो कनेक्शन की बात है जहाँ तक, तो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न, भारतीय परंपरा में ना प्रेम को ना एक अलग रूप में देखा गया है। ठीक है, केवल यहाँ पर प्रेम को लस्ट ही नहीं समझा गया है, लव, प्रेम, इस पर अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी व्याख्या दी हैं, और भी कई सारे जो आजकल के कवि हुए, शायर हुए, सारी चीज़ हमारी संस्कृति की ही तो है। तो ये सारी चीज़ें ना प्रेम को भारत में एक अलग तरीके से, अलग दृष्टि से देखा गया है, और बहुत ही लिबरल विचारधारा से भारत में प्रेम इस टर्म को समझा गया है, और कई सारी किताबें भी इस पर लिखी हुई है। तो मतलब चीज़ तो है बड़ी, ठीक है, इसको समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम, मतलब मान के चलिए इतने सारे हमारे पास कंटेंट है, अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारे पता सबको है, हाँ, फिर क्यों नहीं सुधर रहा है? कमियां हैं। कमियां कैसे होती है? हम ना यहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअल बातें करते हैं। बिल्कुल। कमियां मान के चलो हमारे अंदर भी होती है और सामने वाले के अंदर भी होती है, लेकिन हम दोनों अपनी कमियां नहीं समझ पाते, सीधा हमारा फोकस सामने वाले पे निकालने की कोशिश करते हैं। भारतीय दर्शन जो है वो सबसे पहले ध्यान देता है हमारे अंदर का,
हमारे मन को जानने का। हम दूसरे पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते, हम सबसे पहले स्वयं का शरीर, स्वयं का मन, स्वयं की आत्मा को समझते हैं, स्वयं के नीड्स को, स्वयं के डिजायर्स को समझते हैं। बिल्कुल सर। तो तंत्र के जो मेडिटेशन के जो तरीके हैं, ठीक है, देखिए एक मेडिटेशन होता है जो आप वैदिक रीति से करते हो, जिसमें आपको बहुत सारे नियम लगेंगे, लाइक वो यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा। तंत्र तो थोड़ा शॉर्ट है ना। अच्छा। तंत्र तो शॉर्टकट है, कलयुग का है, भगवान शिव ने दिया है। बिल्कुल। तो आज के समय, आज के जो भागदौड़ वाली लाइफ चल रही है, सब कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या फिर कुछ भी, समय का अभाव है सबके पास। फिर ये सेल्फ हीलिंग कैसे करें, स्वयं की गलतियों को कैसे समझें? यहाँ पर आपको मदद करता है तंत्र। यहाँ पे आपको मदद करता है आपका मंत्र और कुछ विशेष प्रकार के यंत्र। अच्छा, यंत्र बेसिकली क्या होता है, आप खुद से एक यंत्र बनाते हो और बस वो यंत्र सामने लगाते हो, यंत्र के सामने एक दिया रखते हो, बस वो यंत्र को देखते हो आप, ना कोई मंत्र करना है, कुछ नहीं, सिर्फ देखने मात्र बस से। आपको देखने मात्र से आप हील होते हो। वाह, अब ये ना थोड़ी सुनने में ना लग रही होगी कि क्या बोल रहा हूँ मैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे तो। लेकिन मैजिकल चीजें होती हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। आपका देखो ध्यान बढ़ जाता है। जैसे मान के चलिए ऐसा कभी होता है हमारे साथ कि हम किसी पर बेवजह चिल्ला देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, थोड़ी देर बाद जब शांति से बैठते हैं ना, तब याद आता है यार ये गलत किया मैंने। एग्जैक्टली, बहुत कई सारे रिलेशनशिप्स केवल ईगो पे खराब हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातें, मुद्दा होता है एकदम छोटा सा कि खाने में आज क्या बनेगा, या फिर छोटा सा मुझे ये वाला फोन पसंद है, तुम्हें, मतलब बैक कवर के लिए लड़ाई हो जाती है कि ये वाला बैक कवर अच्छा, ये वाला बैक कवर अच्छा, कपड़ों पे लड़ाई हो गई, कोई इवन डेकोरेशन पे मुझे घर में ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। तो एक छोटी सी बात थी और यहाँ पर दोनों का ईगो सामने आ गया। बिल्कुल। और चीजें खत्म हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना, तंत्र अगर बीच में अगर आ जाता तो क्या क्या चीज सुधर जाती। पहला तो आप एक दूसरे को भैरव भैरवी के रूप में देखते, तो एक दूसरे के चॉइस का रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर मेडिटेशन करोगे, खुद के बारे में जानोगे, आपका ईगो जब कम होगा तो पहला तो एक ईगो भी कम होगी। बिल्कुल सर। आज के समय जो चल रहा है रिलेशनशिप, मैं एकदम खराब नहीं कह रहा हूँ, समय का बहाव है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो रिश्ते थे वो पहले के ही समय बहुत अच्छे थे, आज के समय एकदम ही खराब है, नहीं। आज के समय ऑप्शंस ज्यादा हैं। बिल्कुल। और आज के समय चीजें जल्दी दिख जाती है, पहले के समय चीजें दिखती नहीं थी। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया, ये सारी चीजें। आज के समय ना हम थोड़े आजाद हैं, पहले के समय हमारे ऊपर इतनी बाउंडेशंस होती थी तो चीजें दिखती नहीं थी। आज जिसको देखो वो अपने राइट्स की बात करने लग जाता है। एकदम। और यही राइट्स अगर ना आज से 100-150 साल पहले वालों को भी दे देते ना, तो भी यही करते राइट्स थे उनके पास, बट इतना उनको अवेयरनेस नहीं थी, ओपन नहीं थे। तो ना इसमें ना ऐसा नहीं है कि हमारे जो फादर ग्रैंडफादर की जनरेशन थी उनके ही समय प्यार होता था, आज के समय नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। निभाने वाले निभा जाते हैं, निभाने वाले निभा लेते हैं, आज के समय भी निभाते हैं। बिल्कुल। बस ये ना थोड़ी बहुत चीजें हैं, मिसकंसेप्शंस हो जाता है, क्योंकि आज के समय स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी हाई है। बिल्कुल। तो सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे जीवन में, लाइफ में एक पर्सन हो जिससे हम अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकें, जो हमको समझे, एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो यहाँ पर आपको ना तंत्र बहुत मदद कर सकता है। आपके जो मंत्र है, मेडिटेशंस है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। इवन जो ग्रहों के भी जो उपाय होते हैं वो भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छा। जैसे न्यूमरोलॉजी भी यहाँ पर कई बार मदद करती है। आपने अपने चार्ट में जो नंबर मिसिंग है, जैसे मान के चलिए 6 नंबर अगर मिसिंग है, 6 नंबर को ऐड करते हो या फिर उस प्रकार से न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज करते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ ही साथ जो यंत्र हमने बताया, और कई सारे हम परफ्यूम भी देते हैं। बेसिकली ये तो सम्मोहन के लिए होता है कि जैसे लोग ना तंत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कई बार ये भी बताता हूँ। कई सारे केसेस आते हैं कि सर हमको ऐसा परफ्यूम दे दो, जैसे देते हैं जो सम्मोहन या वशीकरण के लिए। हम बोले दे तो देंगे, चाहिए क्यों? बोले मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, मैं परफ्यूम लगा के उसके सामने जाऊंगा। ऐसी चीजें भी होती है। गलत नहीं है अगर ये चीज व्यभिचार तक ना पहुंचे तो। अब जैसे मान के चलिए एक पति पत्नी है और पति का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है और यहाँ पर पत्नी अपने पति का वशीकरण कर लेती है, तो गलत क्या है? नहीं, उसमें तो कोई कुछ गलत नहीं है। वो तो वशीकरण कर रही है भाई, वो तुमसे प्रेम करती है, इसलिए कर रही है, तो प्रेम को बढ़ा रही है ये चीजें। बस इसको ना गलत उपयोग अगर ना करें हम तो सब सॉर्टेड है। सर, कपल्स के लिए कुछ बेसिक तंत्र प्रैक्टिसेस जो वो अपनी डेली लाइफ में करके अपने रिश्तों को, अपनी लव लाइफ को अच्छा कर सकें, कुछ ऐसे यूनिवर्सल टिप्स? बहुत ही सारे टिप्स हैं। एक तो ना, जैसे मैं एक टर्म समझाता हूँ आपको, विद्वेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, षटकर्मों का एक भाग है जिसमें
पार्टनर एक दूसरे मतलब कोई भी एक कपल को एक दूसरे से लड़ाई करवाया जाता है। जैसे वशीकरण होता है दो पर्सन को साथ में लाने के लिए, तो विद्वेषण क्या होता है, दो पर्सन को साथ से हटाने के लिए, अच्छा, दोनों का झगड़ा करवाने के लिए। तो उसमें ना मैं लॉजिक बताता हूँ आपको, आप चीज़ों को समझ जाओगे। बिल्कुल उसमें जैसे समान उपयोग होता है ना, या तो पूजा में या फिर जो हवन करते हैं, उसमें दो ऐसे चीज़ों का उपयोग होता है जो आपस में शत्रु हैं। जैसे पलाश के पत्ते और जो मदार के पत्ते, ये दोनों का प्रवृत्ति आपस में अलग है। अच्छा, इसके पत्ते को कहते हैं जहर का काम करता है और वो दवा का काम कर रहा है। साथ ही सांप और नेवला, नेवले के बाल, सांप की जो छाल होती है, केचुल जिसको बोलते हैं, कुत्ते बिल्ली के बाल, इनको मिला करके ना विद्वेषण का हवन होता है। अच्छा, ठीक है, अब चीजें समझो। कुत्ते बिल्ली का बाल मिला करके विद्वेषण के लिए हवन कर रहे हैं, तो पक्की बात है कुत्ते बिल्ली आपस में शत्रु थे और वो जो कपल था वो भी आपस में शत्रु होते जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक। तो अब ये दो तीन चीज को ना आप हम समझते हैं अपने रिलेशनशिप में लाते हैं कैसे। ऐसी चीजें नहीं करनी है जो एक दूसरे से एकदम विपरीत हो। जैसे ईटिंग हैबिट्स दोनों की थोड़ी मिलती जुलती हो, अच्छा, ये सारी चीजें सुधारनी है। अब जैसे एक जन ड्रिंक करता है और दूसरा एकदम नफरत करता है, तो ये ना हो। अच्छा, एक या वेज, तो वो नॉन-वेज। ड्रिंक छोड़ दे या फिर ये भी थोड़ी थोड़ी लेने लगे। अच्छा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। और जो कपड़ों का रंग हो गया, वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता, दोनों की चॉइसेस ना एक दूसरे के अनुसार अगर होते जाए ना, तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने लगता है। अच्छा। और दूसरा ना मैं कुछ रेमेडीज बताता हूँ, तंत्र के बिल्कुल कहें, मंत्र के कहें, या फिर जो भी है। कपल्स को क्या करना है, डेली लगभग आधा घंटा 15 मिनट ना, 15 मिनट तो मेडिटेशन करना ही करना है। अच्छा, कैसा मेडिटेशन करना है, साथ में अलग कहीं भी करें, अच्छा, बस मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करना है और खुद के बारे में ध्यान करना है। अच्छा, जैसे सबसे बढ़िया चीज ये जो मेडिटेशन है स्पेशली फॉर रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप हील करने के लिए, रिश्ता हील करने के लिए, रात को सोते समय बेड पे जब आप गए तो 10-15 मिनट ना आप आंख बंद करो और एनालाइज करो अपने रिलेशनशिप के बारे में, कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कहाँ कुछ गड़बड़ हो हो रहा रही है। है। हाँ, बस आपको ध्यान देना है। आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हाँ ठीक है कल से मैं ऐसे नहीं डांटूंगा उसको, कल से मैं ये नहीं करूंगा, ये सब नहीं सोचना है। बस आपको देखना है हो क्या रही है चीजें। अच्छा, ये प्रैक्टिस अगर आप खुले आसमान के नीचे करते हो तो ये और बेस्ट है। अच्छा, रात के टाइम पे। रात के टाइम एक रेमेडी और दोनों कपल्स के बिल्कुल लिए, सर। आपको रात के समय खुले आकाश की ओर बस देखना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ कंटिन्यू। देखना है। 2 मिनट, मतलब कंटिन्यू तो नहीं देख पाएंगे, नहीं फिर भी थोड़ी देर देखना है। कितने देर, 2-3 मिनट मैक्स टू मैक्स। बस स्पेस एलिमेंट उससे एक्टिव होगा। देखिए जैसे पानी का जो एलिमेंट है वो तो हम नहा धो लेते हैं, पी लेते हैं, आ जाता है बॉडी में, लेकिन स्पेस एलिमेंट पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो ये सारा चीज़ भी ना आपको बहुत कई मायनों में हील करेगा। अच्छा। इससे क्या होगा कि जैसे कई बार ना रिलेशनशिप में कई चीज़ें और हमको ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगले ने कुछ डांट दिया गुस्से में तो हम भी उस रिवर्ट करें, हम भी उसको 3 गाली और सुनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यही होता है कई सर बार, आजकल। हाँ, कई बार ये है कि अगर आपका पार्टनर गुस्सा है किसी और चीज़ को लेकर तो गुस्सा आप पर ही निकालेगा ना, क्योंकि आप उसके सबसे क्लोज हो। एग्जैक्ट। तो थोड़ा सुन लेना चाहिए। तो यहाँ पर रिश्ता बच गया। अच्छा, एक ये बेसिक तरीका। रेमेडी। हाँ, तो बेसिक रेमेडी इसके लिए मैंने बता दिया। क्या करना है, रात के समय मेडिटेशन करना है, 10 मिनट अपने बारे में सोचना है। जैसे आप लड़के हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, पार्टनर के बारे में, बेसिकली एक दूसरे को सोचना है और थोड़ी देर के लिए आसमान में देखना है। बस कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। एक ये रेमेडी। और दूसरी थोड़ी सी एडवांस लेवल की एक रेमेडी। क्या करना है, आपको एक दिया लेना है घी का। इसमें आप ना एक बाती लगाओगे और उसको, मतलब दिया बना के उसको जलाओगे घी का, और उसमें थोड़ा सा कुछ मोगरा या फिर गुलाब का थोड़ा सा इत्र डाल देना है। उसी दिए में जो घी आपने डाला, घी में मोगरा या फिर गुलाब का आपको इत्र उसमें डाल देना है। और जो बाती हो वो या तो पिंक कलर की हो या फिर लाल कलर की हो। लाल कलर भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, पिंक हो या फिर लाल हो, दोनों चल जाता है, या फिर ऑरेंज भी चल जाएगा। पिंक, लाल या ऑरेंज, तीनों में से शेड्स ऑफ रेड। शेड्स ऑफ रेड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक पर्सन उस साइड में बैठा है, एक पर्सन दिए के इस साइड में बैठा है। डायरेक्शन क्या होगी, कोई भी ईस्ट और वेस्ट की ओर रहेगा, साउथ और नॉर्थ नहीं बैठना है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ गए, एक दूसरे को देखते हुए। ठीक है, एक का फेस वेस्ट, एक का फेस ईस्ट, एक दूसरे को आप देख रहे हो, बीच में जला दिए दिया, दैट्स इट। कोई मंत्रों का जाप? कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको वो दिया बीच में चल रहा है और आप एक दूसरे की आंखों में बस देख रहे हो, दैट्स इट। अच्छा, ये 5 मिनट कर लो। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन रेगुलर करना। जैसे मान के चलो
रेगुलर 5 मिनट कर रहे हैं तो 1 हफ्ते तक रेगुलर कर लिया। अच्छा। रेगुलर मतलब ना कुछ दिन का आप ना करो, ऐसा ना हो कि 1 दिन किए फिर 10 दिन बाद कर रहे हैं फिर 50 दिन बाद कर रहे हैं, ऐसे नहीं। एक बार कर रहे हो तो 7 दिन तक रेगुलर 5 मिनट डेली का आप दे दो। ये क्रिया करते समय आपको 2-3 चीज़ें और फॉलो करने का, हाथ पाँव धो के भी बैठ जाओ चल जाता है, पूजा पाठ नहीं करना है इसमें। नीचे ना कोई कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर बैठना है, आसन हल्के रंग का, वाइट पिंक शेड्स ऑफ रेड, कपड़े भी आपके वैसे ही रहेंगे, शेड्स ऑफ रेड ऑफ वाइट, ऐसा कपड़ा आप दोनों पहन लो। क्या करना है, बीच में दिया लगाना है घी का, उसमें मोगरा या फिर इसका गुलाब का आपको एक इत्र का शीशी डाल देना खोल के उसमें, ठीक है, और घी दिया जलते रहे और बस बैठकर आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो आंखों में, दैट्स इट, बस ये करके देखो, बहुत ही मस्त रिजल्ट आता है इसका। अच्छा। हाँ, कैसे भी मतलब अगर एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर अगले पार्टनर से गलती भी हो चुकी है ना, तो भी धीरे धीरे हील होती है, आप एक्सेप्ट करने लगते हो एक दूसरे को। अच्छा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, ये दिया जब जल रहा है ना तो कमरे की लाइट ऑफ रहेगी, केवल अच्छा, दिया अंधेरे में जलेगा, करना है बिल्कुल। अंधेरे में करना है, बस दिया जो चल रहा है इसमें आप एक दूसरे को देखोगे, बस यही करना है। तो सर जैसे हम प्रेम की बात कर रहे हैं, तो सर तंत्र में लोग प्रेम को, सेक्सुअलिटी को एक ही चीज़ मान लेते हैं, तो सर ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और इस कॉन्सेप्ट को लोग अलग तरीके से लेकर जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे शास्त्र हैं, कई सारे और भी शास्त्र हुए जैसे, जिसमें हमारे कई सारे ना तंत्र आते हैं, तंत्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे योनि तंत्र, लिंग तंत्र, इन सब में बेसिकली भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का वार्तालाप बताया गया, संवाद बताया गया है, जिसमें ना कई सारी चर्चाएं हुई हैं एक्चुअली पर। अच्छा। ठीक है, कई सारे संप्रदाय हैं भारत में, जैसे कॉल जो बेसिकली चलते आ रहा है, इसमें भी बेसिकली ना जैसे कहते हैं कि ये जो टर्म है हमारी लाइफ का, जैसे को ना भारत में या फिर इस परंपरा ने, जो तंत्र की परंपरा है, कॉल की परंपरा है, इसने ना बहुत लिबरल विचारधारा से देखा। तो जो ये जो मार्ग है हमारा तंत्र का, कॉल का, इसने ना तंत्र को एक टैबू के जैसा नहीं देखा कि गलत चीज़ है इसको साइड रखो, नहीं, इसने इस पर चर्चा करी। अच्छा। क्योंकि देखिए होता सबके अंदर है ना, फीलिंग्स सबके अंदर आ रही है, तो बाकी संप्रदायों सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई संप्रदायों ने ना इसको एकदम टैबू की तरह बंद कर दो। लोग बात ही नहीं करना पूर्ण चाहते हैं। सेलिब्रेसी, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। नहीं, आपने बिना समझे उसको छोड़ दिया, अब वो चीज़ और परेशान करेगी। जैसे कथा आती है ना, जो जैसे इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में एडम का कि जैसे गॉड ने उनको बोला कि सारे फल खाना, ये वाला फल मत खाना, तो उसने वही वाला फल ट्राई किया। तो मनुष्य का मन इस प्रकार से डिजाइन है ना, ये क्यूरियोसिटी खोजते रहता है। एग्जैक्टली, जितना फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बढ़ती है, वो गड़बड़ होती है। अब वो जब चीजें ना आपने भर दिया है, दबा के रखा है, जब वो फूटेगा तो और बुरी तरह से फूटेगा। तो तंत्र ने क्या किया, इस चीज को ना देखा कि भाई होता क्या है, बेसिकली समझा, फिर इस पर जीत हासिल करी। ये गलत नहीं है, कंट्रोल में ना होना गलत है। कंट्रोल में तो ईटिंग हैबिट भी कंट्रोल ना हो तो भी गलत है। एक्सेस तो हर चीज का खराब है। एक्सेस हर चीज का गलत है। तो ये चीज भगवान ने दे रखी है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसको दबाने के लिए दी है, नहीं, इसको कई और चीजों में आप इसका उपयोग कर सकते हो। मान के चलिए हम जन्मे, बिल्कुल इसी के वजह से जन्मे है ना, बिल्कुल वही ये चीज ना गलत नहीं है। तो तंत्र ने इस पे ना बहुत सारे जो ऋषि हुए हैं, जो तंत्र के जो आचार्य हुए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। वो छोड़ो, जो भगवान शिव हैं, माता पार्वती से ये सारी चीजें चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। इवन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बस आया मैं बोल दिया, प्रमाण भी दे सकता हूँ मैं। जैसे कई सारे आप देखोगे ना, योनि तंत्र नाम का, आप गूगल में कहीं पे भी टाइप करके सर्च कर लो, योनि तंत्र क्या होता है, लिंग तंत्र क्या होता है, बाकायदा उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ो अपनी भाषा में, क्या लिखा गया है, पूरा विधि विधान बताया गया है कि कैसे ये जो क्रिया है कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। अच्छा। इस प्रकार से अलग अलग बहुत अब जैसे भारत में ना कई सारी चीज़ें, जैसे कामसूत्र ग्रंथ हो गया, फिर कई सारे मंदिर भी हैं जहाँ पर विशेष प्रकार के इस पर चर्चा करी गई है, वहाँ पे दृश्य दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो भाग है तंत्र का भाग कह सकते हैं। लेकिन तंत्र का ना अभी भी कई लोगों के माइंड में वो आ रहा होगा मेरी इतनी बातें सुनने के बाद भी, कि तंत्र मतलब एक अलग क्रिया, लाइक वशीकरणी हो गया, यही हो गया। नहीं, तंत्र मतलब टेक्निक, तंत्र मतलब ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, एंटिटीज हैं बेसिकली, जैसे आप मंत्रों के थ्रू, यंत्रों के थ्रू कैसे इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ों को खुद की हीलिंग के लिए या फिर कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो ये बेसिकली तंत्र होता है। उसमें हाँ बिल्कुल ये क्रिया करते हुए भी कई सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छा। मतलब जो शास्त्रों में बताए गए हैं
कि इस प्रकार से यदि आप अपने पार्टनर के साथ संलग्न होगे तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा। जी, ऐसा बताया गया है। तो सर, तंत्र में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये रिश्तों में बैलेंस कैसे ला सकता है सर? तो जैसे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन जो टर्म है, जैसे हमने पहले बताया था कि भैरव भैरवी वाला कंसेप्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम केवल जो भैरव भैरवी की भी हमने बात करी वो केवल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से ही करी थी, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हम उसी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। कई सारे पंथ भारत में ऐसे हुए जहाँ पर अधिकार या फिर कई सारे धर्म है विश्व भर में जहाँ पर विशेष प्रकार के अधिकार केवल पुरुष को ही दिए गए हैं, महिलाओं को नहीं दिए गए। कई सारे संप्रदाय, कई सारे धर्म हैं, अब जानते हो, मैं उन पे चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन जो तंत्र जहाँ पर वर्ड ऐड हो गया, यहाँ पर नहीं देखोगे आप। कई सारे मंदिर ऐसे हैं, कई सारे जगह ऐसी, कई सारी साधनाएं ऐसी जो केवल स्त्रियाँ कर सकती हैं। वहाँ के पुजारी केवल स्त्रियाँ ही होगी, कोई पुरुष नहीं हो सकता। अच्छा। ये भी चीज़ें हैं। तो तंत्र थोड़ा सा अलग चलता है। तंत्र ही नहीं, पूरा भारतीय परंपरा जो है वो अलग चलती है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसा नहीं है ना कि या तो पुरुष को स्पेशल राइट्स दिया गया या फिर महिला को कुछ स्पेशल राइट्स दिया गया। नहीं, यहाँ पर दोनों को सिमिलर लेकर चला जाता है। तंत्र में दोनों बराबर है। तंत्र में दोनों ही बराबर है, या तो वो पुरुष हो या फिर वो स्त्री हो, दोनों ही किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कई जगह आपने देखा होगा ना कि हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं करती। बहुत तंत्र में बहुत बढ़िया से महिलाएं साधना करती हैं। हमारी बहुत अच्छे शिष्या हैं जो बहुत अच्छे से हनुमान जी की साधना करते हैं। हनुमान जी उन पर बहुत अच्छे से कृपा रखते हैं, बहुत अच्छे अनुभव तक हो चुके हैं उनको। सिद्ध होते हैं हनुमान जी उनको? सिद्ध तो देखो, हनुमान जी ना बहुत बड़ी शक्ति है, इतने जल्दी सिद्ध नहीं होते। कृपा या फिर स्वप्न में दर्शन या फिर थोड़ा सा अनुभव होना, ये सारी चीजें हुई हैं स्त्रियों को भी, जो साधिकाएं हैं उनको भी। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें, और ना एक दो चीज़ मेरा मत ऐसा है, वुमेन्स में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में, समर्पण। महिलाएं समर्पण ज़्यादा अच्छे से कर पाती है। इसीलिए देखेंगे तंत्र की साधनाओं में या फिर इसमें मैंने जितना देखा है, अपने स्टूडेंट्स में ही बात कर रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ बेसिकली, मेरे यहाँ पर ना जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सिद्ध हैं एज कम्पेयर टू पुरुष। अच्छा। सबसे तंत्र में सबसे पहला एक होता है, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहला आपको चाहिए विश्वास। तो इनको ना शक्तियों पे विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है। इवन देखोगे, हम अपने मम्मी पापा का देखते हैं ना, पापा थोड़े कम आध्यात्मिक होते हैं, मम्मी थोड़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होती है। सबके इसमें समर्पण ज़्यादा होता है, विश्वास ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो स्त्रियों को तंत्र की सिद्धियाँ थोड़ी जल्दी मिल जाती हैं क्योंकि उनके पास विश्वास अधिक होता है। एक ये चीज थोड़ा सा कह सकते हैं अलग है, लेकिन ये मैंने देखा है अपने लाइफ में। तो सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिनसे वो अपनी लाइफ को स्ट्रेंथन कर सकें? बहुत सारे टिप्स होते हैं, एक दो तरीका मैं बता देता हूँ। बिल्कुल सर। परफ्यूम पे मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि क्या करना है, कपल्स को साथ में सोमवार के दिन ना शिव जी के मंदिर जाएं। अगर शिव पार्वती दोनों हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो एटलीस्ट शिवलिंग तो होगा ही। तो शिवलिंग पर दोनों को साथ में जाना है और दोनों को बैठ करके, आसन लगाकर बैठ करके सिंपल एक शिव जी का मंत्र है, केवल उसका ही जाप करना है। क्या? ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। उमा और महेश का नाम है। आप दोनों को बस साथ में प्रणाम कर रहे हो और साथ में बैठ करके यदि इस मंत्र का जाप दोनों करोगे, कितने बार करना है? दोनों बैठकर 11-11 बार, 21-21 बार इस मंत्र का सिंपल जाप कर लेंगे। अलग अलग बैठना है सर? हाँ, अलग अलग, मतलब दोनों पार्टनर एक साथ बैठ जाएंगे, शिवलिंग की ओर फेस करके आप ये मंत्र का जाप करोगे। ठीक है, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। और इसको ना सोमवार आप रेगुलर कुछ कर लेना, 5-11 सोमवार रेगुलर कुछ सोमवार कर लेना, काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग्स मिलता है। और साथ ही साथ ना निगेटिविटी से बचाव के लिए भी जो नींबू वाला बताया, उसी के साथ में ना 2-3 और बता देता हूँ। बिल्कुल सर। जो तेजपत्ता होता है, किचन में मिलता है, तेजपत्ता, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला या पीला कोई भी सरसों ले लेना है, राई के दाने, मस्टर्ड। ठीक है, तेजपत्ते के ऊपर थोड़ा सा राई डाले, नमक डाले, इसको वापस से अपने शरीर से उतार लेना है, अग्नि में डाल देना है। ये प्रैक्टिस आप कपल एक दूसरे का कर दिया करो। अच्छा। ठीक है, ये हर आप अमावस कर सकते हो, तो नज़र बाधा जैसी चीज़ों से ही बचे रहोगे, आपके रिश्ते पे किसी की नज़र नहीं लगेगी। एक और बेस्ट रेमेडी बताता हूँ, जैसे बात कर रहा था परफ्यूम वाली। क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है, दोनों अपने ब्रांड का परफ्यूम ले लो।
अच्छा। ठीक है, जो लगाते हो, शिव जी के मंदिर जाना है, 2 परफ्यूम साथ में रख दो शिवलिंग के पास, लेके आओ, अब लगाना शुरू करो, बस। बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अच्छा। बस ये कि दोनों चीजें ना कपल पार्टनर साथ में जाए, अच्छा। साथ में बस मंदिर जाए, साथ में रखें, वापस उठा ले, बस लगाना शुरू। कोई मंत्रों का जाप नहीं, कुछ पूजा नहीं। ब्लेसिंग्स बहुत है। अच्छा। भावनाएं रखो साफ अपनी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है। एक अगर टिप मानो मेरी तरफ से, अपार्ट फ्रॉम तंत्र, झुकना सीखो, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। जैसे अगर आपका पार्टनर आप पर कुछ बोल देता है और आपको लग रहा है कि वो गलत बोल रहा है, तो उस समय प्रतिक्रिया मत करें। अच्छा। कुछ घंटे बाद, कुछ दिन बाद बैठकर चर्चा कर ले। अगर आपको दिल पे बात बुरी लगी है कि यार उस दिन आपने ऐसा ऐसा बोला था, उस पे थोड़ा चर्चा कर ऑन लें। द स्पॉट रिएक्ट नहीं ऑन द करें। स्पॉट रिएक्ट मत करो, रिश्ता बिगड़ सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, कई बार होता है। बस एक ये सुझाव, बाकी भगवान शिव, माता पार्वती, सभी के रिश्ते अच्छे से चलाएं, सब पर माँ कृपा करे। ओके सर। तो सर आज का पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल रहा, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज दी तंत्र और प्रेम के बारे में। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सर ने हमें तंत्र और प्रेम के बीच का इतना अच्छा और गहरा रिश्ता समझाया। तो अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच सर। जय माँ।